अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर्स को खैरियत से देखते होंगे। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वो मेरे लेक्चर्स को देख सकें और उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। और आज हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें कुछ लॉज को देखना पड़ेगा। ये लॉज जो हैं इस एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और ये 5 लॉज हैं जो कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज में यूज हुए हैं और आपको इन लॉज के बारे में जानना जरूरी भी है। मैं मुख्तसर इसके बारे में बताऊंगा कि ये पहला लॉ जो है लॉ ऑफ पावर्स है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स है, जिसमें अगर बेस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। और फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ पावर, जिसमें अगर ब्रैकेट के अंदर पावर में है और बाहर में पावर है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर सकती हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ए एक्स वाई। और फिर नेक्स्ट लॉ ऑफ पावर ऑफ आ प्रोडक्ट, जिसमें अगर दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर्स जो है अगर हम हल करेंगे तो पावर जो है वो अलग अलग इम्प्लीमेंट होती है। और फिर नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट, जिसमें अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है और पावर उनके ऊपर है तो दोनों पर पावर जो है वो लागू होती है। इस तरह लास्ट जो लॉ है लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ अ पावर, इसमें ए एम ओवर ए एन है और जब शिफ्टिंग होगी, इनकी पोजीशन चेंज होगी, मतलब नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर जो है वो क्या, उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह अगर नीचे से ऊपर से नीचे आएगी तो पावर का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए एम मल्टीप्लाई ए पावर माइनस एन, जो कि हम नेक्स्ट में करेंगे। बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स करेंगे आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो इस एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है आप इस एक्सरसाइज को भी आसान पाएंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए आसान अल्फाज में बयान कर सकूं ताकि तमाम तलबा जो है इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। लेट्स कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, जो कि है 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2। तो अगर हम देखें तो यहां पर लॉ ऑफ 5 जो है लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ अ पावर यूज होगा, क्योंकि दोनों की बेस सेम है और पावर जो है वो फर्क है और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो हम लिखेंगे 3 की पावर 5 और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर का साइन जो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां प्लस था, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस। और अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। और यहां पे कौन सा लॉ यूज होता है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आ पावर्स। सो अब देख सकते हैं कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2। सो 3 की पावर 3 बाकी बचा, इट मीन्स 3 दफा 3 लिखेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 27। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मुझसे शेयर कर सकते हैं। 2 4 2 की पावर 4 5 की पावर 3 10 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 5 की पावर 3 10 की पावर 2। अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 4 5 की पावर 3 10 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 5, क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर स्क्वायर, सेम चीज है। अब क्या बनेगा, 2 4
5 3, ये पावर दोनों पर अप्लाई होगी तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। और यहां पे कौन सा लॉ यूज होता है? लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2 की पावर 2 अलग कर लेंगे और 5 अलग कर लेंगे। 2 की 4, 5 की 3, ये जब ऊपर जाएगी पावर तो 2 की पावर -2 हो जाएगा। और नेक्स्ट 5 जब ऊपर जाएगा 5 की पावर, इसकी पावर भी, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हमने लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ अ पावर यूज किया। अब 2 की पावर 2 वाले सेपरेट कर लेंगे और 5 वाले सेपरेट कर लेंगे। अब दोनों 2 की प्रोडक्ट सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी। इस तरह 5 की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 4 - 2 2 बचा और 3 - 2 1 बचा। इसका मतलब हुआ कि 2 दफा 2 आएगा और एक दफा 5 आएगा, तो ये बन जाएगा 20। ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। कुछ जगह कम थी, लेकिन उम्मीद है आप इस पार्ट को समझ चुके होंगे। पार्ट 3 जो कि a + b की पावर 2, c + d की पावर 3, a + b की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 अंडरस्टूड है, c + d की पावर 2। अब देख सकते हैं कि यहाँ a + p की पावर 2 है, या a + b की पावर 1 है, यहाँ c + d की पावर 3 है और c + d की पावर 2 है। तो अभी हम इनको कंबाइन करेंगे। जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पावर 1 जो है वो क्या बन जाएगा? -1। और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? पावर इसकी -2। ये जो लॉज जो मैंने पहले बताया, बयान कर चुका हूं, इन्हीं का यूज बार बार इन पार्ट्स में होता है और अगर कमिंग क्वेश्चन में भी यूज होगा। तो अब हम a + b को सेपरेट कर लेंगे और c + d को सेपरेट कर लेंगे। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी। तो आंसर हमारा होगा a + b 2 - 1 1, c + d 3 - 2 1। तो a + b और c + d आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद है आप इन पार्ट्स को समझ चुके होंगे, और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप जरूर मुझे रब्ता कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन, आई विल क्लियर योर डाउट्स। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।